टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या कोई भी गैस। तो कल हमने वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, गामा आर टी बाय कितना था, वी, है ना। तो यहां से पता लग रहा है आपका कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, यहां से हम लेते हैं स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस, v नॉट ले रहा हूं मैं। स्पीड एट T डिग्री सेल्सियस, इसे ले रहा हूं vt। ठीक है, तो vt बाय v नॉट इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ t बाय t नॉट। 273 प्लस टी अपॉन 273। जो 0 डिग्री सेल्सियस है, जो सेल्सियस स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस है, वो केल्विन स्केल पर कितना है, 273। जो सेल्सियस स्केल पर टी है, वो केल्विन स्केल पर कितना है, 273 प्लस टी। ओके, वी टी बाई वी नॉट इक्वल्स 1 प्लस टी बाय 273 टू द पावर 1/2। ठीक है। अब यहां देखिए, हम पीछे पहले भी इसे यूज कर चुके हैं क्या, कि ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फिगर है आपकी 1 और सेकंड फिगर कन्फर्मली लेस देन 1। तो फिर हम इसे बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करें और हायर पावर इसकी नेग्लेक्ट कर दें। ओपनिंग बाय बाइनोमियल थ्योरम एंड निगलेक्टिंग हायर पावर, ऊपर की पावर यहां छोड़ दी हमने। तो क्या बना, वी टी बाई वी नॉट इक्वल्स 1 प्लस टी बाय 273। और सिंपली क्या होता है, क्या करते हैं, जो भी पावर है उसे मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। तो क्या बना देखो, वी टी बाई वी नॉट इक्वल्स 1 प्लस टी बाय कितना आंसर बनेगा ये, 546, 546। वी टी बाई वी नॉट माइनस 1 इक्वल्स टी बाय 546। इसको क्या लिखूंगा, वी टी माइनस वी नॉट टी बाय 546। ये क्या बना देखना जरा, वी टी माइनस वी नॉट क्या है, चेंज इन स्पीड, और वी नॉट क्या है, स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, चेंज इन स्पीड, फ्रैक्शनल चेंज बन गया ना ये, चेंज इन स्पीड पर स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस। और यही आपका क्या कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, वी नॉट माइनस वी टी माइनस वी नॉट बाय टी इक्वल्स वी नॉट बाय 546। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये आपका बना चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड, कैसे, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स वी नॉट बाय 546।
और यही जो आपका है चेंज इन स्पीड, इसी को हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना चेंज आता है वही टेम्परेचर कोफिशिएंट है। वी नॉट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वी नॉट की वैल्यू है लगभग 330 मीटर पर सेकेंड। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा 0.61 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपका आंसर क्या बनता है, अब आपका आंसर कुल मिलाकर बनता है अल्फा इक्वल्स 0.61 मीटर पर सेंटीडिग्री पर डिग्री राइज या फॉल ऑफ टेम्परेचर। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। 1 डिग्री टेम्परेचर अगर आपने कम कर दिया तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी घट जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज हो जाएगी।